श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि नाम से पूर्व में दो ऋषि हुए थे। पहले रामायण के काल में थे और दूसरे महाभारत के काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्धि ऋषि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे। आओ जानते हैं संक्षिप्त में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। रामायण काल के श्रृंगी ऋषि, इन्हें ऋषि श्रृंग भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार की मदद करने के लिए एक राजा रोमपद के पास गया तो राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए कि इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए एक ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषियों को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते वहाँ यश होता। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने को तैयार हो गए। कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ में आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बाद राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंगवंशी राजपूत भी कहा जाता है। महाभारत काल के श्रृंग ऋषि पांडवों के सर्वांगरोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वह प्यास बुझाने के लिए भटकते हुए ऋषि शमी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां ऋषि समाधि में लीन मिलते हैं। राजा ने ऋषि से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, लेकिन ऋषि तो समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था, अर्थात उस वक्त राजा के मुकुट में शनिदेव विराजमान थे। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को ऋषि की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां मरे पड़े एक सांप को महर्षि सामिक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस समीक ऋषि का किशोर पुत्र श्रृंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उन्हें बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सर्प डाल दिया। श्रृंगी को क्रोध आ गया और वह नदी में अंजुलि में जल भरकर राजा को श्राप देता है कि आज से 7वें दिन उस राजा को दक्षक नाम का सांप डसेगा और वह मर जाएगा। बाद में समीक ऋषि की समाधि खुलती है तो वे पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया। फिर उन्हें उनका पुत्र श्रृंगी सारा किस्सा बताता है। यह सुनकर शमीक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने बिना जाने ही उन्हें दंड दे दिया। वत्स, तुमने एक छोटी सी
भूल के लिए कितना भयानक श्राप दे दिया। वह राजा वैदिक ऋषियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म व प्रजा को संरक्षण देने वाला है। उनके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लगेगा। श्राप के चलते 7वें दिन राजा परीक्षित सांप के डसने से मर जाते हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चलता है तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति में खिंचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। क्रंदु और कश्यप के पुत्र वासुकि की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। बोलो जय श्री कृष्णा।